वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के योग को देखे थे, सम संख्याओं के योग को देखे थे, वर्गों के योग को, घनों के योग को कैसे जोड़ा जाता है, बहुत ही आसान ट्रिक से देखे थे। आज हम लोग ट्रिक विधि से डेसिमल पद्धति और बाइनरी पद्धति को देखने वाले हैं। यह डेसिमल पद्धति क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे और कौन कौन सा अंक डेसिमल पद्धति में आता है और कौन कौन सा अंक बाइनरी पद्धति में आता है, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद ट्रिक से 2 से 4 मिनट में आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग दुनिया में जितने भी संख्याओं को का उपयोग करते हैं, जितने भी संख्या लिखते हैं, चाहे डिजिट कितने ही बड़ा हो, वह संख्या को लिखने के लिए 0, 1, 2 लगातार 9 तक के संख्या का उपयोग हम लोग दशमिक पद्धति में करते हैं। इसी को डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें कुल संख्या की कुल टोटल जितने भी अंक हैं उसकी संख्या कितनी है, 0 से लेंगे तो 10। और हम लोग बाइनरी सिस्टम में आते हैं, द्विआधारी प्रणाली में आते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 अंक का उपयोग होता है। वह कौन कौन है, 0 और 1। किसका उपयोग होता है, 0 और 1 का ही उपयोग होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अंक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 11। 11 को आप क्या बोल सकते हैं, यह कितना है, 11 लिखा हुआ है। आप लोग तो सीधे कहिएगा कि 11 है, और हम कहेंगे कि यह कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो 3 कैसे है और 11 कैसे है, वह आपको बता देते हैं। यह जो है शुद्धतम रूप जो है, इसके नीचे ये शुद्ध नहीं 11 लिखा हुआ है। 11 अगर लिखेंगे हम लोग 11, तो इसके नीचे हम लोग 10 लिखेंगे, यानी कि इसी को दशमिक पद्धति बोलते हैं। यानी कि हम लोग जितने भी नंबर का उपयोग करते हैं वह सभी डेसिमल सिस्टम में आता है। कहाँ आता है, डेसिमल सिस्टम में आता है। और उसे शुद्ध रूप लिखने के लिए इसके नीचे 10 लिखा जाता है। 10 के घात में करके लिखते हैं, उसी को डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। और अगर हम लोग द्विआधारी पद्धति में चलते हैं तो इसके नीचे लिखने के लिए अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। अब 3 कैसे बोलेंगे, हम लोग बाइनरी सिस्टम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों विधि, एक लंब विधि और एक शॉर्ट विधि, दोनों विधि दिखाएंगे। और एकदम ट्रिक भूलने का चीज नहीं है, आप बस थोड़ा सा देखिएगा और ट्रिक बेहद आसान है, एकदम 1 मिनट में सीख जाइएगा। बस 1 मिनट हमारे साथ रहिए। पहला नंबर हम ले लेते हैं 101101। अब यह संख्या कितनी संख्या है यह आपको पता है, नहीं पता है, तो इसमें देखते हैं 1 लेते हैं। जब यहां से हम लोग चलेंगे, यहां से चलेंगे तो जितना भी अंक लिखा रहेगा हम लोग को यहाँ 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से, 1 से स्टार्ट करना है और 2 गुना उसके करते जाना है। एक अभी थोड़ा सा नहीं समझ में हो सकता है आए, लेकिन 1 से 2, आप 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा। 2-3 एग्जाम्पल देंगे, आपको एकदम समझ में आएगा। 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। और जिसके नीचे 0 है, जिसके नीचे 0 है उस संख्या के जो ये आएगा इसको नहीं जोड़ना है। जिसके नीचे 0 है उसको क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे किसको, जिसके जिसके नीचे 1 रहेगा, यानी कि 16 4 20 है 21। यह जो संख्या होगी यह कितना होगी, 21 होगी। यह जो है, यह अगर दे दे कि द्विआधारी प्रणाली में यह जो है बाइनरी सिस्टम में इतना है तो दशमिक पद्धति में कितना होगा, तो यह हमारा 21 होगा। यह कैसे निकालते हैं, एक तो यह विधि है गुणनखंड विधि, इसको इस तरह से हम लोग करते हैं। और द्विआधारी निकालने के लिए हम लोग 2 से क्या करते हैं, इसमें गुणनखंड लगाते हैं। तो 2 20, 10 दूनी के 20। शेष कितना बचा, शेष को इधर लिखते हैं। क्या लिखते हैं इधर, शेष। शेष जो बचेगा वो इधर लिखते हैं। तो 1 शेष बचा। अब फिर 2 से लगाते हैं तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, तो 5 नीचे लिखेंगे। और शेष कितना, 1 को नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, और शेष कितना बचेगा, अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो शेष 1 बचेगा। तो 1 शेष को इधर लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे जब तक कि यह 1 नहीं आ जाए, जब तक लगाते हुए रहेंगे। तो एक बार में हम पढ़ेंगे 2 से, 2 का को एक बार यदि पढ़ते हैं तो जितना बार पढ़ेंगे उसको क्या करते हैं, नीचे लगाते हैं।
उसके बाद शेष कितना बचेगा, एक बार में 2 कट जाएगा तो शेष 0 बचेगा। अब हम लोग इसको लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। नीचे से क्या करते हैं, ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसको कितना लिखेंगे, 1 पहले होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा और फिर 1 होगा। अब देखिए हमारा यहाँ मिल रहा है ना ये, यानी कि आपको अब ये आसान पड़ता है और यह ए आसान पड़ता है। यह हमारा ट्रिक विधि हो गया। एकदम कैसे हूँ आ जाए तो एकदम आराम से आप 10 से 15 सेकंड में बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें भागा दे दे करके निकालना, बहुत बड़ा डिजिट होगा तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल को देखेंगे। अब हमारा एक संख्या दे दिया, एक संख्या दे दिया, वह कितना दिया, 16। कितना दिया, 16। अब 16 को कह रहा है ये दाशमिक पद्धति में है। क्या है, यह दाशमिक यानी डेसिमल पद्धति में है और इसको नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए कह रहा है। अगर हम नीचे 10 लिख रहे हैं इसका मतलब दाशमिक पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर है। और यह जो निकालने के लिए बोल रहा है वह द्विआधारी यानी कि बाइनरी सिस्टम में निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या बोले थे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। यानी कि एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जब हम दुगना होते हुए जाएंगे तो इससे ज्यादा जो हमारा डिजिट दिया हुआ रहेगा उससे ज्यादा नहीं लेना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, हमको उससे कम ही लेना है। अगर यहाँ पे 17 रहता तबों पर हम 16 तक रुकते। कहाँ तक रुकते, 16 तक ही रुकते। अब देखिए हमको एक बात इसमें ध्यान रखना है कि ये सभी संख्याओं को जोड़कर ये जो संख्या रहेगा इतना ही लाना है और जो संख्या जोड़ जोड़ करके आएगा वही संख्या को हम लोग नीचे में 1 लिखेंगे। यानी कि यह 16 अगर सिर्फ लेते हैं एक डिजिट तो 16 हमारा यहाँ आ गया। तो हमको इस सब संख्या को लेने का कोई ज़रूरत है तो नहीं है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 0 0 0 0। क्या लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0 लिखेंगे, है ना। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जो संख्या को हम लोग जोड़ते हैं उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब एकदम 2 मिनट और रहिए, अभी हो सकता है इसमें नहीं समझ में आए लेकिन अगला एग्जाम्पल में एकदम बेहद आसान तरीका से आप लोग सीख जाइएगा। अब ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी सिस्टम हो गया। क्या हो गया, बाइनरी सिस्टम। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ऊपर को हटा दिए। अब हमको 16 को गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 16 में गुणनखंड किए, 2 से लगाए तो 8 दूनी के 16, शेष 16 तो कट गया तो शेष एको नहीं बचा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूनी के 8, शेष कितना बचा, नहीं बचा, कट गया पूरा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, शेष कितना बचा, 1 भी नहीं। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 ये, मतलब एक बार 2 करके पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसके बाद 0। हम लोग क्या बोले, नीचे से ऊपर की ओर बाइनरी सिस्टम लिखाता है। तो 1 0 0 0 0, यानी कि मेरा ऊपर वाला आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो ये हमारा आंसर सही है ना। तो अब इस तरह से आप निकालिए, ये इस तरह से निकालिए, और भी आसान होने जा रहा है। बस हमारे साथ थोड़ा सा जुड़े हुए रहिए और बेहद आसान तरीका से आप लोगों को सिखाए ले जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ले लेते हैं एग्जाम्पल 25 लिए, ये 25 लिखा हुआ है और 25 को हमको कह दे कि इसको बाइनरी सिस्टम में लिखिए। यह दाशमिक है, यानी कि दाशमिक यानी कि डेसिमल सिस्टम, और इसको क्या कह देगा, बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए, द्विआधारी प्रणाली में लिखने के लिए। तो क्या बोले कि 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 यानी कि इससे ज़्यादा हो रहा है तो 32 को नहीं लेना है। क्या करना है, 32 को नहीं लेना है। अब यही तक हम लिखेंगे। इसके अगर इससे ज़्यादा जा रहा है, इसके दुगना, तो उसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे, इसके बाद नहीं लेंगे। और उसके बाद अब इसको जोड़ना है, इसको जो जोड़ने में जो अंकों का उपयोग होगा उसके नीचे क्या करना है, 1 लगाना है। तो अब ये 16 4 कितना होता है, 20, 20 और 2 22 और 1 23।
यानी कि ये नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 16 8 कितना हो जाता है 24, 16 8 24, 16 को और 8 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा और एक 25, यानी कि ये जो तीनों है ये तीनों का हम उपयोग किए। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 1 और इसके नीचे 1 लिखेंगे। और उसके बाद जिसको इस सब ये दोनों को नहीं जोड़े तो इस दोनों को क्या लिखेंगे 0 0, यानी कि 25 का जो बाइनरी सिस्टम होगा वह हमारा 1 1 0 0 1 होगा। क्या होगा 1 1 0 0 1 होगा। अब देख लेते हैं इधर से निकाल के 25 को इस तरह से भी निकाल लेते हैं। तो ये 2 से लगाते हैं तो 12 दूनी के 24, शेष कितना 1, फिर 2 से लगाते हैं 6 दूनी के 12, पूरा कट गया तो 0, फिर 2 से लगाते हैं 3 दूनी के 6, पूरा कट गया तो 0, फिर 2 से लगाते हैं तो एक बार में तो 2, शेष कितना 1। अब देखिए इधर से लिखते हैं इधर से, यानी कि 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, ये हमारा यही हमारा बाइनरी सिस्टम हुआ। ये हमारा क्या हो गया बाइनरी सिस्टम हो गया। यानी कि अब हम लोग बेहद आसान तरीके से कितने ही बड़ा डिजिट दे तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब हमारा ये कह दे ये कि 75 75 है। अब देखिए 75 को हमको कह दे कि निकालिए, तो अब क्या करेंगे बस उसी तरह से फार्मूला हम लोग को अपनाते हुए जाना है और बेहद आसान तरीका से बनाते हुए चला जाना है। अब कह दे कि 1 दूनी के 75 कह दिया, यानी कि 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32 और 32 दूनी के 64, 64 भी इससे कम है तो इसको भी लिखेंगे 32 दूनी के 64 और 64 दूना के 128, यानी कि इस 75 से 128 ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यह इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या बोले कि इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब ऐसा कॉमन सेंस लगाना है कि हमको इसको जोड़ने पर 75 कौन कौन सा संख्या को जोड़ेंगे कि हमको 75 आ जाए। तो सबसे पहले इसमें दिमाग लगाना है कि 64 है, 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65। अब 10 हमको और जरूरत है 75 के लिए, 10 की और जरूरत है तो इसको किसको अब जोड़ेंगे 10 आ जाए तो 8 को जोड़ देते हैं और 2 को जोड़ देते हैं, कितना जोड़ता है 10, यानी कि इस चारों संख्या को जोड़ने पर हमको 75 आ जाता है। तो इसके नीचे क्या करना है 1 लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है 1 लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है 1 1, ठीक। और जो संख्या नहीं लिखे उसके नीचे क्या करना है 0 0 लगा देना है। क्या करना है 0 0 लगा देना है। तो हमारा यह आंसर बन करके तैयार हो गया। क्या हुआ यह आंसर बन करके तैयार हो गया। यानी कि यदि कह दे निकालने के लिए तो आप बेहद आसान तरीका से निकाल सकते हैं कि नहीं, आप सीख गए। अब हम लोग ये डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में निकालने के लिए सीखे, अब बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में निकालने के लिए सीखेंगे। यानी कि 1 0 1 0 1 दिया हुआ है, 1 0 1 0 1 दिया हुआ है। तो अब इसको कह दे कि दार्शनिक पद्धति में लिखिए, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, बेहद कठिन लगता है कि इसको कैसे लिखें। तो इसको हम लोग क्या बोले कि यदि 1 0 1 0 1 दिया हुआ तो यहाँ से हम लोग, ये तो और आसान है, ये और आसान है, बस इसी को तो समझना है। 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। अब जिसके जिसके एक नीचे है उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जिसके नीचे एक नहीं उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो 16 4 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 21, यानी कि 21 इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर से भी करके देखिए आप 21 को करते हैं 2 से तो 10 दूनी के 20 शेष 1, फिर 2 से लगाते हैं 5 दूनी के 10 शेष 0, फिर 2 से लगाते हैं 2 दूनी के 4 शेष 1, फिर 2 से लगाते हैं एक बार में तो 0 शेष, एक बार में 2 कट जाता है तो शेष 0 हो जाएगा। यानी कि 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 हमारा 21 आंसर आ गया। अब इसी तरह से कितना ही बड़ा डिजिट दे दे 1 0 1 1 1 0, इस तरह से अगर आपको दे दे तो आप कितना आसानी से बना दीजिएगा। इसको पहले थोड़ा सा चौड़ा करके भी लिख सकते हैं 1 0 1 1 1 0, इतना दिया हुआ है।
यहाँ से क्या कहें, 1 दूनी के 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। अब क्या करेंगे, एक एक जिसके जिसके नीचे है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 32, 32 और 8 कितना होता है, 32 और 8 40, 40 और 4 44, 44 और 2 कितना होता है, 46। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम लोग इसको प्रूव करके भी देख लेते हैं। तो 46 लेते हैं, 46, इसको इस तरह से निकालेंगे, 23 दूनी के 46, शेष 0, फिर 2 से लगाते हैं तो 11 दूनी के 22, शेष 1, फिर 2 से लगाते हैं 5 दूनी के 10, शेष 1, और फिर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी के 4, शेष 1, फिर 2 से लगाते हैं तो 1, शेष 0, यानी कि हमारा 1 0 1 0, फिर 3 1 1 1 1 और फिर 0, यानी कि मेरा ये आंसर सही है ना। तो नहीं, अगले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम एपीजीपी को देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त के पास पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।